इस डिक्टेशन को कुरुक्षेत्र बुक में से रिकॉर्ड किया गया है। डिक्टेशन की स्पीड 140 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। भारत की संस्कृति समृद्ध और विरासत अद्वितीय है और देश की विविधता में एकता आज भी वैश्विक पर्यटकों के लिए जिज्ञासा और उत्सुकता का विषय है। निसंदेह भारत की सच्ची परंपरा, विरासत, संस्कृति, त्यौहार आदि को समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्र सबसे अच्छी जगह है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की अपार क्षमता मौजूद है। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी सुधार देखने को मिलता है। ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अन्य उद्योगों की तुलना में यह उन्हें स्थानीय स्तर पर ही काम करने का मौका देता है, जिससे वे अपने गांव या कस्बे में ही रहकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ग्रामीण भारत में पर्यटन में समृद्धि की राह तभी खुल सकती है अगर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सौंदर्य और सुविधाओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जाए, जिससे ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। बुनियादी सुविधाओं में अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छता शामिल है। स्थानीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने की संभावना रखते हैं, जिससे स्थानीय जनता को भी लाभ होता है। स्थानीय लोग अक्सर अपने संसार की सुंदरता और महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें इसके महत्व को समझाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। शहर की आपाधापी से दूर शांत और सौम्य प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर कम आबादी वाले ये स्थान प्राकृतिक वातावरण से युक्त हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण पर्यटन संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण पर आधारित है। कुरुक्षेत्र का यह अंक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास और उत्थान में पर्यटन की भूमिका और क्षमता पर केंद्रित है। इस अंक के सभी लेख ग्रामीण भारत में पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। चूँकि भारत में ग्रामीण पर्यटन आर्थिक विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के उत्प्रेरक के रूप में उभर रहा है, ग्रामीण मेले और त्यौहार भी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो देश को आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक लाभ पहुंचाते हैं। ग्रामीण मेले और त्यौहार विरासत को पुनर्जीवित करने, भारतीय कला को बनाए रखने और प्रसारित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ ग्रामीण उपज की बिक्री को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर अच्छी सड़कों, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, जो पर्यटकों के आगमन को प्रभावित करती है। इसलिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उतना ही आवश्यक है जितना कि संस्कृति, विरासत और परंपराओं का संरक्षण। लेकिन बेलगाम बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण पर्यटन के निर्बाध विस्तार के कारण पर्यावरण प्रदूषण, स्थानीय लोगों के विस्थापन और बड़े कार्बन फुटप्रिंट के नकारात्मक प्रभावों की भी संभावना है। इससे बचने के लिए एक एकीकृत और सतत दृष्टिकोण ग्रामीण पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को होने वाले नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है। संक्षेप में, ग्रामीण पर्यटन का विकास केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता होना चाहिए। नीतिगत पहल के साथ साथ सरकार को विभिन्न स्तरों पर शिक्षा, प्रशिक्षण और संचार के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी कार्य करना चाहिए। इसके माध्यम से हम ग्रामीण भारत में समृद्धि की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन वह पर्यटन है जो ग्रामीण इलाकों या ग्रामीण क्षेत्र में होता है। हालांकि यह देखा गया है कि जब ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा को
मौलिक स्तर पर विघटित किया जाता है तो यह अत्यधिक विविध हो जाती है। सतही तौर पर ग्रामीण पर्यटन के मौलिक स्तर में वह क्षेत्र शामिल होता है जो भूमि उपयोग पैटर्न, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, समुदाय की भागीदारी, क्षेत्र का अबाधित विकास और इसकी पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित है। वैश्विक स्तर पर ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब शहरों में औद्योगिकरण के तेजी से विस्तार के परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों ने पर्यटकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य पर रिपोर्ट और 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाने के बाद से ग्रामीण पर्यटन को विकसित और विकासशील देशों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान और विकास के एक उपकरण के रूप में देखा गया है। भारत के ग्रामीण पर्यटन अभी भी शुरुआती चरण में हैं, जो विशाल पर्यटन उद्योग के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली एक बड़ी आबादी पर्यटकों को भारत के प्रामाणिक सार की झलक दिखाने के लिए सैर पर ले जाने के लिए अछूती रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में ग्रामीण पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत के गांव देश की समृद्धि, संस्कृति, परंपराओं, शिल्प विरासत और कृषि पद्धतियों के भंडार के रूप में काम करते हैं। पर्यटन के माध्यम से इन स्थानीय तत्वों की क्षमता का दोहन न केवल आय उत्पन्न कर सकता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। यह दृष्टिकोण स्थानीय समुदायों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अलावा यह ग्रामीण क्षेत्रों के से संकटपूर्ण प्रवासन को कम करने, गरीबी हटाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में योगदान देता है। क्षमता का एहसास, भारत में ग्रामीण पर्यटन का पहला उल्लेख 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखा जा सकता है। हालांकि इन क्षेत्रों में ढांचागत विकास पर पर्यटन के नए रूप ग्रामीण पर्यटन को पहली बार प्राथमिकता 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से दी गई। विशिष्ट समय सीमा के भीतर कुल 1003 परियोजनाओं में से 65 को विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन के लिए मंजूरी दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार चिकित्सा पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन जैसे पर्यटन के विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए अवसरों को अपनाने और रास्ता खोलने की कोशिश करती है। आगे बढ़ने की रणनीति, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए 2 रणनीतियाँ तैयार की हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप को और भारत में ग्रामीण होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति। दोनों रणनीतियाँ भारतीय ग्रामीण पर्यटन को क्षमता का लाभ उठाने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई हैं। रणनीतियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ग्रामीण पर्यटन के बहुआयामी लाभ पहुंचाने के लिए रणनीतियाँ कई प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर आधारित हैं। राज्य की नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की बेंचमार्किंग, ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और प्लेटफॉर्म, ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करना, ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन सहायता, हितधारकों का क्षमता निर्माण, सुशासन और संस्थागत ढांचा। पर्यटन मंत्रालय ने रणनीतिक विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद दुविधाओं को दूर करने के लिए बहुआयामी विकास के अवसर
प्रदान करने का ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीति तैयार की है, जैसे व्यवसाय के द्वितीयक रूप, प्रशिक्षण और विकास, ढांचागत विकास, रिवर्स माइग्रेशन, अवसर सृजन आदि। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान को ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।